वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपोजिशन पर तनकीद की है। कौमी असम्बली इजलास में कहा, ये कभी अमरीका से साफर की बातें करते हैं, कभी उस अमरीका से माफिया मांगते हैं। कल सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान जो कुछ अपोजिशन ने किया, उससे दुनिया को क्या पैगाम गया। स्पीकर अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में हुल्लड़बाजी का एक्शन लेते हुए जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान पर रवा सेशन में ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। की तरफ से वफूद आते हैं या सरमायाकारी के हवाले से अंदिया दिया जाता है और फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कल भी जो इस हाउस में हुआ सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तकरीर के दौरान और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रिवायात जो हैं, इन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया खड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो और उसके बाद ये खुद तरदीद करवाते हैं, पहले बात करवा के। जनाब स्पीकर, फॉरेन पॉलिसी पे ये कॉम्प्रोमाइजेस इनकी इजाजत नहीं दी जाएगी और अडियाला जेल में बैठ के जो मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है, ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे मुल्क की दिफा के ऊपर। अब ये फॉरेन पॉलिसी पे हमला करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।